वेलकम बैक गाइस। तो इस चैनल में जो है मैं आपके लिए जो है मूवीज़ एक्सप्लेन की वीडियो लाता हूँ एंड कुछ कहानियाँ मैं लाता हूँ जो कि असली ज़िंदगी में लोगों ने बिल्कुल वो एक्सपीरियंस किए हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को जब असली मानते हैं कि नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे चीज़ें हुए हैं वो लोग तो कभी भूल नहीं सकते इन चीज़ों को। तो चलिए आज की कहानी जब वो शुरू करते हैं। तो एक लड़का होता है जिसका नाम जो है हम लोग सोनू रखते हैं। इस लड़के की उम्र जो है वो 10 साल के आसपास होती है, यानी कि स्कूल जाने का टाइम एंड ट्यूशन ये सभी चीज़ें तो आना जाना होता रहता है। तो सोनू की जो ज़िंदगी है वो ठीक से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू की कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं थी, जैसे कि स्कूल में कोई इसको परेशान करता था वैसे ही अच्छे से चल रही थी इसकी ज़िंदगी। लेकिन एक दिन होता है क्या है कि सोनू जो है वो स्कूल से थोड़ा सा लेट में आता है, क्योंकि होता है कभी कभी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद जो है स्कूल के कोई भी बच्चे जो होते हैं वो आपने देखा ही होगा, वो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, नहीं तो एक दो घंटा जो है वो किसी फील्ड में जाके खेलते रहते हैं। तो आज जो है वो सोनू जो है वो थोड़ा सा लेट में आया है स्कूल से एंड लेट आने की वजह से काफ़ी खेल कूद होने के बाद जो है सोनू जो है वो थक जाता है। वो बिल्कुल भी उठ के बैठ के रह नहीं पाता है, बिल्कुल सो जाता है 2-3 घंटे के बाद, जिसके बाद जो है गहरी नींद में जो है सोनू सो जाता है। अभी तक जो है वो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो सोनू के साथ जो होने वाला है वो शायद ही किसी ने सोचा नहीं होगा। सोते सोते होता क्या है कि सोनू की जो आंख जो है वो अचानक खुल जाती है, यानी कि नींद टूट जाती है। कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है नॉर्मली, जैसे कि 1-2 बजे, रात के 1-2 बजे जो है वो नींद का टूटना। तो सोनू के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो रात के 1-2 बजे जो है उसका नींद टूट गया। लेकिन सोनू जो है वो ऐसे उठता नहीं है, वो उसकी थोड़ी सी आंख खुल जाती है नॉर्मली। जैसे कि हम लोग कोई सपना देखते हैं तो सपने में अगर कुछ होता है, तो कोई हम लोगों के ऊपर सपने में कोई माया होता है तो हम लोग अचानक से उठ जाते हैं। तो सोनू जो है वो एक साइड को ऐसे पीठ करके सोया था, तो उसकी जो जिस तरफ वो सोया था उस तरफ एक दरवाज़ा था, मतलब उसके कमरे का दरवाज़ा। सोनू की जब आँख खुलती है तो वो दरवाज़ा वो खुला रहता है नॉर्मली, वो जो दरवाज़ा है वो बंद रहता है, क्योंकि वो सोनू जिस कमरे में सोता है वहाँ पे एक ही दरवाज़ा वैसे होता है। तो अभी जो है सोनू की आंख खुलती है, जो कि एक साइड को होके सोया हुआ होता है, जिस साइड वो दरवाज़ा है, यानी कि उस तरफ वो देखता है। दूसरी इसके पीछे साइड जो है वो नहीं देखा अभी सोनू ने कुछ भी। सोनू को जो है उसी वक्त ही महसूस होता है कि उसके पैर में मतलब किसी ने ऐसे थोड़ा सा छुआ है या फिर टच किया है। वैसे जैसे होता है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो टकरा जाती है, जैसे कि अगर पंखा चल रहा होगा तो आपका कोई दूसरा जो कपड़ा है वो पैर में लग जाता है, या फिर कोई छोटा मोटा सामान। इसके बाद जो है सोनू जो है यानी कि वो एक साइड जो होके था अभी तक, मतलब एक साइड वो लेटा हुआ था, दूसरी पीछे की साइड वो नहीं पता था कि सोनू क्या है। तो सोनू को जो है वो महसूस होता है कि उसके पलंग में कोई जो है वो ऐसे, यानी कि कोई चढ़ा और उसके बिस्तर के ऊपर ऐसे सो गया हो या फिर बैठा हो। लेकिन अभी तक सोनू जो है अभी मुड़ के पीछे नहीं देखा है, क्योंकि वो एक साइड होके सोया है इसलिए। क्योंकि सोनू जो है वो सोचता है कि उसकी मॉम है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो जब वो कुछ सेकंड के बाद जो है जब वो मुड़ के देखता है तो पीछे, तो यहाँ पे जो है सोनू की मॉम जो है वो होती नहीं है। जिसके बाद जो है सोनू पूरी तरीके से वो पलंग से मतलब वो उठ के बैठ जाता है। सोनू देखता है कि उसके जिस पलंग में वो सोया था उसी पलंग के साइड में ही जो है नीचे एक लड़का बैठा है। ये जो लड़का जो है वो पलंग के नीचे, एक्चुअली पलंग के साइड में ही नीचे बैठा है। एंड सोनू के हिसाब से जो इस लड़के का मतलब इस लड़के का जो आँखें जो थी वो नहीं था, क्योंकि जब ये चीज़ें दिखती है मतलब उनकी ये मर्ज़ी होती है कि वो आपको कैसे टाइप के वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए जो है वो उनको जो है अच्छे से दिखाई दे, या फिर बड़े लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की दिखाई दे, ऐसे हो सकता है। क्योंकि वो भी अच्छे से सोच सकते हैं हम लोगों की तरह, लेकिन बस हम लोगों की तरह वो नहीं होते, वो हमसे अलग होते हैं। अभी सोनू जो है उस लड़की की तरफ देखे आता था, तो वो जो लड़का जो है जिसका आँख नहीं है वो सोनू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, क्योंकि ये जो बिना आँख वाला जो लड़का जो है इसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है। सोनू ये सब देख के जो है वो चौंक जाता है, तो वो ये जो लड़का होता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इसके बाद होता है क्या है कि सोनू जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उस बॉक्स को लेने के लिए, जो बिना आँख वाला जो लड़का ये जो बॉक्स दे रहा था। लेकिन जैसे ही सोनू अपनी पलकें जो है वो झपकाता है, तो जिसके बाद आंखें जब खोलता है तो सोनू वो लड़का वहाँ पे होता ही नहीं है।
वो जो लड़का जो वो कहीं गायब तो हो चुका था, लेकिन सोनू के जो बिस्तर में जो कोई ऐसे बैठा हुआ था, उस टाइप का ऐसे छाप वो उधर पड़ चुका था बिस्तर में ही। इसके बाद जो है जैसे तैसे जो है वो सोनू की ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है। ऐसे ही 4-5 साल हो जाते हैं। सोनू की जो है एक दोस्त बन जाती है, कोई लड़की दोस्त, जिसको हम लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड या फिर जो भी। तो अभी जो है इतने सालों बाद जो है सोनू की एक अच्छी एक दोस्त एक मिल जाती है सोनू को। सोनू की इस दोस्त का नाम हम लोग रखते हैं सुनीता, ओके। तो सोनू और सुनीता जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब खेल के रहते थे। वो एक स्कूल वाले दोस्त कह सकते हैं आप। तो एक दिन होता क्या है कि सुनीता जो है वो सोनू के घर में आई हुई होती है होमवर्क करने के लिए। सुनीता जब होमवर्क सुनीता जब अपना काम ख़त्म करती है तो वो अपना मम्मी पापा का इंतज़ार करती है, वो लोग जो है उसे आके लेंगे, तो इसलिए अपने ही मम्मी पापा के इंतज़ार में जो है वो सुनीता जो उसे थोड़ी सी नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जो है सुनीता के माँ बाप जो है वो चले आते हैं एक्चुअली सोनू के घर में। तो सुनीता के माँ बाप जो है उसे लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सुनीता जब वो सो चुकी होती है तो सोनू क्या करता है, वो सुनीता को उठाता है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो सुनीता जो है, जब सोनू जब वो सुनीता को उठाता है तो सुनीता थोड़ी देर के लिए जब वो उठ जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो एक कोने की तरफ जब वो इशारा करती है, लेकिन ये नीचे वाला कोना नहीं, आई गेस वो ऊपर वाला कोना, जिससे कि मतलब वो छत जो है वो मिलती है उस वाले कोने में। तो उस तरफ जो है वो कोने की तरफ इशारा करके जो फिर से सो जाती है। लेकिन इसके बाद सोनू जो है वो उसको उठाता है अच्छे से। जिसके बाद जो है वो उठ जाती है एंड जो है सोनू जो है वो कोने की तरफ जब वो देखता है तो वहाँ पे वही लड़का होता है जो कि बहुत सालों पहले जब सोनू को अपने पलंग के पास दिखा था। सोनू फिर से उस लड़के को देखता है उस कोने में ही, जिसके आंखें नहीं होते हैं। जिसके बाद जो सोनू इसको देख के जो काफ़ी शौक हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सालों पहले भी ये चीज़ सोनू के साथ हुआ था, वही सेम लड़का दिखा था सोनू को। तो जैसे तैसे जो है वो ज़िंदगी इनकी चल जाती है। ऐसे ही 5-6 साल बाद जो है और ऐसे चली जाती है ज़िंदगी। तो इसके बाद जो है बहुत साल बीत जाते हैं, जिसमें कि जो सोनू जो होता है उसकी जो बचपन की दोस्त होती है, तो उसी के साथ ही सोनू की शादी हो जाती है, यानी सुनीता के साथ। एंड ये जो दो जो हादसे हुए थे सोनू के साथ, वो अभी बहुत साल बीत चुके थे। अभी जो है सोनू की एक छोटी बच्ची भी है जो कि 2 साल की है। सोनू जो है अपनी मम्मी पापा के साथ वही पुराने घर में रहता था, जो कि पहले जिस घर में ये सब हादसे हुए थे उसी घर में ही एक दूसरे एक्चुअली उसी कमरे में ही रहते थे। बचपन से ही सोनू जिस कमरे में रहता था उसी कमरे में ही अभी भी सोनू है अपनी पत्नी के साथ। अभी जो सोनू की जो 2 साल की जो बेटी जो है उसकी जो है, सोनू एक चीज़ नोटिस करता है कि ये छोटी बच्ची जो है सभी मतलब हर रात को जो है वो 1-2 मतलब रात के 1-2 बजे के आसपास जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप उठ जाती है। लगभग जो है वो वही सेम टाइम के आसपास का ही ऐसे बातचीत होती है। तो ऐसे हर रात जो है वो जो सोनू की जो 2 साल की जो बेटी जो है वो उठ जाती है एंड वो किसी से बातें करने लग जाती है। जो टाइम जो होता है वो रात के 1-2 बजे के आसपास, वही लगभग सेम टाइम के आसपास ही सोनू की बेटी उठ जाती है। जिसके बाद जो है सोनू एक दिन सोचता है कि वो अपनी बेटी से पूछेगा कि वो एक्चुअली रात के 1-2 बजे के आसपास वो किससे बात करते हैं अचानक उठ के। तो सोनू की जो बेटी जो है वो बताती है, जब ये सोनू पूछता है कि वो हर रात जो है वो किससे अचानक उठ के जो बात करती है, सोनू की बेटी कहती है कि एक लड़का है जो कि काफ़ी अच्छा लड़का है वो वैसे, जो कि बहुत अच्छे से बातें करता है एंड वो जो है जो कि बहुत अच्छे से बात करता है एंड वो जो लड़का जो है वो खो गया है एक तरीके से और वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। तो ये सब उसकी बेटी कहती है जब ये सोनू पूछता है। एक तरीके से ये जो बच्चा जो है, ये जो भी ये लड़का जो है वो सोनू की बेटी से बात करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि वो खो चुका है एंड अभी जो है वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। तो ये एक खोया हुआ बच्चा जो कि अपनी माँ को ढूंढ रहा है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो अभी तक जो देखा जाए तो सोनू को पता लग गया था कि उसकी 2 साल की बेटी जो है वो किससे बात करते है रात में उठ के। इसके बाद जो है ये सब चीज़ें जो है वो ऐसे ही चलता है जब तक सोनू को जो है वो नया घर नहीं मिला, यानी ये लोग जो है दूसरे घर में चले गए। जिसके बाद जो है ये सब होना बंद हो गया एक तरीके से। तो हो सकता है कि ये लोग जिस घर में इतने सालों तक गए उस घर में जो है उस बच्चे की आत्मा या फिर उस बच्चे के भूत हम लोग कह सकते हैं या फिर उस बच्चे की आत्मा
जो कि भटक चुका था, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। लेकिन अभी ये लोग जो उस घर से चले आए हैं तो उनके साथ और कोई वैसी टाइप की दिक्कत नहीं है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस ओके, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।